हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको बता दें, एसबीआई बैंक के विदेशी ट्रांजैक्शन पर आरबीआई की रोक। दूसरे देश गए कई भारतीयों के लिए लेन देन करना हुआ मुश्किल। जागरण प्राइम नई दिल्ली। ट्विटर का हैंडल करीब एक हफ्ते से कस्टमर की शिकायतों से भरा पड़ा है। यह हैंडल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी नियो का है। यह मॉरिशस के एमबीएम ग्रुप की भारतीय इकाई एमबीएम बैंक इंडिया के साथ साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड एमबीएम नियो ग्लोबल कार्ड उपलब्ध कराती है। रिजर्व बैंक के 23 जनवरी के आदेश के बाद इस कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन बंद हो गए हैं। इसके अनेक ग्राहक इस समस्या विदेश में हैं और उनके सामने पेमेंट की समस्या हो गई है। जीवन जोशी ने ट्वीट पर लिखा है, मैं भारत बाहर हूँ और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में समस्या आ रही है। मेरे पास पेमेंट करने का दूसरा कोई माध्यम नहीं है। कृपया 2-3 दिन में समाधान करें। गौतम ने लिखा है, मैं अमेरिका के मास्टर छात्र हूँ। अचानक मेरे नियो ग्लोबल कार्ड की काम करना बंद कर दिया है। और रिया ने लिखा है, मेरे नियो ग्लोबल फॉरेक्स कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं। जब मैंने यात्रा शुरू की तब मेरे पास सिर्फ यही कार्ड था। मेरे पास और कोई विदेशी मुद्रा नहीं है। आरबीआई ने लगाई है रोक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 23 जनवरी को स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की भारत स्थित सब्सिडियरी एमबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल लागू हो गया है और अगले आदेश तक जारी रहेगा। आरबीआई के अनुसार बैंक में कुछ मैरिटियल सुपरवाइजरी चिंता पाई गई है। हालांकि रेगुलेटर ने इसमें अधिक खुलासा नहीं किया है। बाजार सूत्रों का कहना है कि प्रीपेड कार्ड होने के बावजूद उन पर स्वीकृत राशि से ज़्यादा रकम लोड कर दी जाती है। इस तरह वास्तव में ये क्रेडिट कार्ड के तौर पर काम करते थे। एलआईएस में विदेश में पढ़ाई, इलाज, निवेश, ट्रैवल और नज़दीकी रिश्तेदार के रहने का खर्चा आदि आते हैं। यह स्कीम 2004 से शुरू की गई थी। इसमें कोई व्यक्ति एक साल में $2.5 लाख तक राशि देश में बाहर भेज सकता है। रिजर्व बैंक के कदम का समर्थन करते हुए बैंक बाजार .com के सीईओ आदिल शेट्टी ने जागरण प्राइम से कहा, आरबीआई का मुख्य कार्य देश के फाइनेंशियल सिस्टम में स्थिरता और नैतिकता को बनाए रखना है। इनसे हमेशा भारतीय उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखा है। यह बैंकों के कामकाज पर बारीक नज़र रखता है ताकि वे नियमों और उचित बैंकिंग तरीकों का पालन करें। वित्तीय प्रणाली से स्थिरता सुनिश्चित करने का और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वह कंप्लायंस और गवर्नेंस के मुद्दे पर अक्सर कार्रवाई करता रहता है। कई फिटनेस हो सकते हैं प्रभावित। नियो का कहना है कि आरबीआई के आदेश के बाद इन डेबिट कार्ड पर फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन बंद है। हालांकि घरेलू ट्रांजैक्शन में इनका प्रयोग किया जा सकता है। नियो ने एक बयान में कहा, हमने इस अस्थायी परिस्थिति में आपकी मदद के लिए जीरो फॉरेक्स सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया है। आप तत्काल क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन में वर्चुअल कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंकिंग फिटनेस नियो के अलावा जोलियो, इंडमनी और वेस्टेस्ट फाइनेंस जैसे अमेरिकी स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म समेत 7-8 फिटनेस के प्रभावित होने की खबरें हैं। दरअसल एसबीएम इंडिया फिनटेक मॉडल बैंकिंग के लिए ही जानी जाती है। विदेश से भारत पैसा मंगवाने के लिए भी इसने कई कंपनियों के साथ करार किया है। 1.5 साल में 6 गुना बढ़ जाएंगे एमबीएम के क्रेडिट कार्ड। एमबीएम इंडिया को दिसंबर 2018 से रिजर्व बैंक से बैंकिंग का लाइसेंस मिला था। 4 साल में बैंक के ब्रांच की संख्या तो सिर्फ 12 तक पहुंची, लेकिन इसने क्रेडिट कार्ड खूब जारी किए। रिजर्व बैंक हर महीने देश के सभी बैंकों के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उन पर हुए लेन देन का लेखा जोखा जारी करता है। आरबीआई की इस सूची में दिसंबर 2020 तक एमबीएम इंडिया का नाम नहीं था, लेकिन अप्रैल 2021 में इसकी क्रेडिट कार्ड की संख्या 1.22 लाख और डेबिट कार्ड की 10,778 हो गई थी। अप्रैल 2022 में यह संख्या क्रमशः 7.4 लाख और 57,693 हो गई। दिसंबर में 2022 में इसकी क्रेडिट कार्ड की संख्या 9.68 लाख और डेबिट कार्ड की 4.70 लाख हो गई। अर्थात 1.5 साल में इसकी क्रेडिट कार्ड की संख्या करीब 6 गुना हो गई।
तुलनात्मक रूप से देखें तो देश में पहले ही सक्रिय अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ने यहाँ अब तक 13.17 लाख और सिटी बैंक ने 24.87 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। एमबीएम बैंक इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि इसकी ब्रांच सिर्फ मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, मेरठ, बेंगलुरु, नई दिल्ली, पालघर, अहमदाबाद, पुणे, चंडीगढ़, अलीगढ़, पालघर और कोलकाता में है। स्लाइड के प्रीपेड कार्ड पर भी लगी थी रोक। इसके पहले स्लाइड फिटनेस के मामले में भी अनियमितता के आरोप लगे थे। स्लाइड ग्राहकों को कार्ड देती थी जो वास्तव में क्रेडिट कार्ड जैसे होते थे, यानी कार्ड से पेमेंट करके ग्राहक बाद में पैसे चुका सकते थे। इसके लिए उसे बैंकिंग पार्टनर की जरूरत थी, जिसे एमबीएम बैंक इंडिया ने पूरा किया। कहने को प्रीपेड कार्ड कहते थे, लेकिन उनका इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड के तौर पर किया जाता था। आरबीआई ने पिछले साल उसके प्रीपेड कार्ड पर रोक लगा दी थी। एसबीएम इंडिया का फिनटेक बैंकिंग मॉडल टैक्स हेवन होने के कारण एक समय मॉरिशस दुनिया की अनेक प्रमुख कंपनियों के लिए बड़ा फाइनेंशियल सेंटर बन गया था, जिसका फायदा वहां के बैंकों ने उठाया। काले धन पर रोक लगाने के लिए भारत 2016 समेत कई देशों में मॉरिशस के साथ समझौता किया तो उन बैंकों का बिजनेस कम होने लगा। इसके बाद वे बैंक बिजनेस के विस्तार के लिए दूसरे रास्ते तलाशने लगे। इसी क्रम में एसबीएम बैंक ने दिसंबर 2018 में भारत में बैंकिंग का लाइसेंस हासिल किया। बैंक ने स्टार्टअप्स और फिनटेक के जरिए बिजनेस बढ़ाने का मॉडल अपनाया। फिनटेक को किसी बड़े बैंक की साझेदारी को अंतिम रूप देने के कई महीने लग जाते हैं, इसलिए उन्हें भी एसबीएम इंडिया का मॉडल आसान लगा। एसबीएम इंडिया ने करीब 3 दर्जन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही थी। जागरण प्राइम ने इस खबर के लिए नियो और एसबीएम बैंक को ईमेल भेजा है। जवाब आते ही खबर अपडेट दी जाएगी। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।